मॉर्निंग बच्चों, मैं क्लास 9 की महायज्ञ का पुरस्कार गद्य भाग से पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक पौराणिक कहानी है। इस कहानी में एक प्रथा है कि यज्ञ बेचने से उनको पैसा मिलता है। एक धनी सेठ नाम के एक व्यक्ति थे जो कि बहुत विनम्र और दयावान व्यक्ति थे। उनके द्वार पर जो भी कोई जाता वो कभी भी उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उन्होंने वो बहुत धनी थे। उस समय उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए थे, बहुत सारे दान पुण्य भी किए थे। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। वो इतने गरीब हो गए कि उनके पास खाने के लिए अन्न तक नहीं था। तो एक दिन वह बहुत उदास बैठे थे, तो उनकी पत्नी ने उस सेठानी ने उन्हें कहा कि आपने तो बहुत से यज्ञ किए हैं, बहुत से दान पुण्य किए हैं, क्यों ना आप कुछ यज्ञ बेचकर पैसे लेकर आए। पहले तो सेठ बहुत उदास हुआ कि मैं अपना यज्ञ नहीं बेचूंगा, मैंने इतना पुण्य किया है, मैं नहीं बेचूंगा। लेकिन परिस्थिति इतनी ख़राब थी कि वह यज्ञ बेचने के लिए उनको बाध्य होना पड़ा। और उन्हें पता चला कि पास के ही कुंदनपुर गांव में एक सेठ जो है यज्ञ बेचने के लिए पैसा दिया करता था। उसकी पत्नी ने भी उनको यह विचार दिया, तो वो पहले तो माने नहीं, फिर वो कुछ दिन बाद मान गए और यज्ञ बेचने के लिए गए। जब वो यज्ञ बेचने के लिए जाने के लिए तैयार हुए तो उनकी पत्नी ने उनको 4 रोटी एक पोटली में बांधकर दी और कहा कि जाते वक्त रास्ते में जब भूख लगेगी तो इसे खा लेना। गर्मी का दिन था, तो बहुत जल्दी सूरज निकल आने के कारण वे बहुत ही शीघ्र ही घर से निकल गए। जैसे ही वो अपने घर रास्ते में कुछ ही दूर गए थे कि धूप जो है बहुत तेज़ हो गई और वे एक पेड़ के नीचे कुएं के पास विश्राम के लिए रुक गए और सोचा यहीं पर रोटी खा लूँ। जैसे ही वो रोटी खाने के लिए बैठे तो उसने देखा कि उसी पास में ही एक कुत्ता जो है बैठा हुआ है। उसकी गर्दन पूरी टेढ़ी है, उसका पीठ और पेट एक समान हो गया। मतलब जैसे देखने से लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। पहले तो सेठ को उसको देखकर बेचारा कहा, इस बेचारे को लगता है बहुत दिनों से खाना नहीं मिला। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक रोटी निकाल कर उसे दे दी। पर जैसे ही उसने एक रोटी कुत्ते ने खाई, फिर उन्होंने देखा कि वो फिर भी वह अच्छे से हिलडुल नहीं पा रहा है, तो फिर दूसरी रोटी भी उसे दे दी। इस तरह से एक एक करके 4 रोटी उन्हें उस कुत्ते को दे दिया और कहा, वो सोचने लगा यदि वो 4 ही रोटी खाकर कोई दुरुस्त हो जाएगा तो वो कम से कम बगल वाले गांव में जाकर कुछ खा पी लेगा। इस तरह सेठ ने पानी पीकर वे कुंदनपुर की ओर चल पड़े। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उनकी जो सेठानी थी उनसे अपने यज्ञ बेचने की बात कही, पर सेठानी ने यज्ञ लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि आपने जो महायज्ञ किया है, यदि आप उसे बेचना चाहते हैं तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे यज्ञ नहीं लूँगी। तब सेठ को लगा कि ये कोई मजाक कर रही है, क्योंकि मैंने तो बहुत दिनों से कोई भी महायज्ञ नहीं किया है। उन्होंने लगा कि ये मजाक कर रहे हैं, तो फिर उससे कहा कि आप मजाक क्यों कर रहे हैं, मैंने अभी तक कोई भी यज्ञ नहीं किया है। सेठानी की जो पत्नी थी, धन्ना सेठ की जो पत्नी थी, उसको एक वरदान था, उनको प्राप्त था कि वो कुछ भी होता है वो पहले ही जान लेती थी। तो उन्होंने कहा कि आज जब आप आ रहे थे आपने एक महायज्ञ किया है, उस यज्ञ का यदि आप मुझे देंगे तो मैं लेने के लिए मैं स्वीकार करूँगी। उसने कहा मेरे पास तो खाने के लिए नहीं है, मैंने महायज्ञ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि तुमने आज खुद बिना खाए ही एक कुत्ते को 4 रोटी दे दी, ये महायज्ञ है, मैं इसे लेना चाहती हूँ। तब सेठ ने इसे महायज्ञ को देने से मना कर दिया। उसने कहा कि एक भूखे को खिलाना मेरा कर्तव्य है, मैं इसे यज्ञ नहीं मानता, इसलिए मैं आपको ये नहीं बेचूंगा। इस तरह वह खाली हाथ घर वापस आ गए। जैसे ही वो घर वापस आए, उनकी पत्नी ने कहा कि आपने यज्ञ बेचा, तो उसके पति ने पूरी घटना बताई कि इस तरह रास्ते में मुझे एक कुत्ता मिला
और मैंने उसे वो सेठानी महायज्ञ कर रही है, मैंने उसे खाना खिलाया, तो मैंने उसे उन्हें नहीं बेचा, वो वही ख़रीदना चाहती थी। तो उनकी बात सुनकर उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, यदि वो हमारा यज्ञ नहीं खरीदना, उसमें उदासी का कोई बात नहीं है, आप चिंतित मत होइए। इस तरह से वे शाम हो गया था, तो वो दिया दिखाने के लिए घर कोठरी के बाहर जैसे ही निकली, उसका पाँव कहीं पर जा लगा। जैसे ही उसने देखा, उस पाँव में कुछ एक लोहे सा लगा। फिर उसने उसे जैसे ही उनके पति को बुलाया, अपने पति को, कि देखिए यहाँ पर कुछ निकला हुआ है। जैसे ही उसके पत्नी ने उसे खोला तो वहाँ देखा एक खजाना, जो एक सीढ़ी है उस पत्थर जैसा है, तो उसने जैसे उसे हटाया तो एक उसे खजाना टाइप दिखाई दिया, और वो वहाँ से नीचे, वहाँ सीढ़ी लगी हुई थी, और नीचे जाकर देखा तो वहाँ हीरे जवाहरात से भरे हुए धन संपत्ति भरे हुए थे। और वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई कि आज तूने जो एक भूखे कुत्ते को खाना खिलाया और तुमने इसे अपना कर्तव्य समझा, यही इसी के लिए तुम्हें यह जो है वरदान दिया जा रहा है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि ये जो धन संपत्ति है ये तुम्हारी है, ये मैं तुम्हें उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। तुमने एक भूखे को खिलाना अपना कर्तव्य समझा, अपना कर्तव्य समझने के कारण मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से उन्हें पूरा खजाना मिला, और दोनों सेठ और सेठानी जो है उस दिव्य जो वाणी जो सुनाई दी, उनके सामने अपना सर नमन करने लगे। बोलने का अर्थ है कि यहाँ पर महायज्ञ के माध्यम से ये बताया गया है कि किस तरह एक सेठ ने अपना जो यज्ञ, अपना जो कर्तव्य समझा। उन्होंने एक भूखे को खाना खिलाया, अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने ये नहीं समझा कि उन्हें अपना यज्ञ नहीं समझा, लेकिन वो अपना पुण्य समझते थे कि मैं उसे खाना। इस तरह से यहाँ पर ये कहानी के माध्यम से बताया गया है। मैं आपको कुछ प्रश्न जो है बता दे रही हूँ, आप उसे अभ्यास कीजिएगा। और मैं आपको ये जैसे कि मैं यहाँ पर प्रश्न है कुछ दे रही हूँ, देखिए। महायज्ञ का पुरस्कार शीर्षक कहानी संक्षिप्त में लिखिए। बोलने का मतलब ये जो कहानी में आपने क्या समझा उसको आपने शब्दों में लिखना है। सेठानी कौन थी, वो कैसे क्या जान लेती थी। सेठानी जो है धन्ना सेठ की पत्नी का बारे में यहाँ बताया गया है, तो मैंने यहाँ स्ट्राइक नहीं दिया है, बोल के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सेठानी जो है यहाँ पर धन्ना सेठ की पत्नी कौन थी, तो ये तो धन्ना सेठ की पत्नी थी, उनको एक दिव्य शक्ति थी कि वो तीनों लोग की बात को पहले ही जान लिया करती थी। सेठानी कहाँ निवास करती थी, कुंदनपुर गांव में निवास करती थी। उस समय कैसी प्रथा थी, उस समय यह प्रथा थी कि यज्ञ बेचने के लिए भी पैसे मिला करता था। भूखे कुत्ते को रोटी खिलाने में सेठ ने महायज्ञ क्यों नहीं माना, क्योंकि वो अपना कर्तव्य समझते थे। मैंने एक भूखे को खिलाया, मेरा कर्तव्य है, मेरे पास है इसलिए मैंने खिलाया, मैं इसे महायज्ञ नहीं समझता, इसलिए उन्होंने इसे महायज्ञ नहीं समझा। सेठानी की बात मानकर सेठ कहाँ गए और क्यों। सेठानी की बात सुनकर वह कहाँ गए, धन्ना सेठ के पास गए अपना यज्ञ बेचने के लिए। सेठानी ने महायज्ञ किसे कहा है, तो सेठानी ने महायज्ञ जो किसे कहा था, जो उन्होंने कुत्ते के को 4 रोटी दी थी, उसे महायज्ञ कहा था। सेठ के चरित्र की क्या विशेषता है, वो कैसे थे। धनी सेठ के बारे में पूछा गया, यहाँ पर उनके चरित्र के बारे में लिखना है। बेचारे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उसे कैसी हालत हो गई थी, ये आपको कुत्ते के बारे में लिखना है। सेठ जी ने क्या सोचकर इसे चौथी रोटी खिला दी कि वो खाकर दूसरे गांव जा सके। मैंने ये संक्षिप्त में बताया है, ये आपको लॉन्ग में पाठ को समझ के लिखना है। चारों जो कुत्ते हैं उनका अलग अलग, पहला रोटी खाने के बाद उसकी अवस्था क्या हो गई, दूसरी रोटी खाने के बाद क्या हुई, तीसरी अवस्था, इस तरह पूरी अवस्था को दिया गया है। मैंने तो संक्षिप्त में स्टोरी मतलब कहानी को बताया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, आप अपने से अभ्यास कीजिएगा। और यदि कोई भी आपको डाउट हो रहा हो वो मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।